ये छोटा लड़का चट्टान पर चढ़कर मधुमक्खियों का छत्ता गिराने की कोशिश कर रहा था। थोड़ी देर में छत्ते का एक बड़ा टुकड़ा चट्टान के नीचे खड़े एक जंगली सुअर से जा टकराया। उसी वक्त पास ही मौजूद एक भूरा भालू मजे से शहद चाटने लगता है। उसने सुअर के शरीर पर लगा शहद भी नहीं छोड़ा। उस लड़के का नाम मोगली था। कुछ समय पहले भूरे भालू ने उसे सांप के मुंह से बचाया था। उसी एहसान के बदले मोगली ने ढेर सारा शहद इकट्ठा करना शुरू किया और अपने शहद निकालने के तरीकों को दिन ब दिन बेहतर बनाता गया। भालू के साथ बिताया हर दिन बिल्कुल सुकून भरा और बेफिक्र होता था। एक दिन मोगली और भालू एक छोटी सी नदी में खेल रहे होते हैं। मोगली भालू के पेट पर बैठा था और भालू आराम से पीठ के बल पानी में तैर रहा था। दोनों हंसते गाते हुए नदी के बहाव के साथ आगे बढ़ रहे थे कि अचानक किनारे की झाड़ियां हिलने लगी। दोनों चौकन्ने हो गए। भालू ने इशारे से मोगली को अपने पीछे छिपा लिया। धीरे धीरे पास जाकर देखा तो सामने एक काला पैंथर खड़ा था। उसने मोगली की खुशबू सूंघते सूंघते यहाँ तक उसका पीछा किया था। पैंथर ने साफ कहा कि मोगली को तुरंत इंसानों के गांव वापस जाना होगा, मगर मोगली लौटना नहीं चाहता था। वह पैंथर को अपनी गुफा तक ले गया और अपनी सारी मेहनत दिखाने लगा। उसने लताओं से रस्सियां बनाना सीख लिया था और शहद से गुफा का आधा हिस्सा भर चुका था। फिर भी पैंथर का गुस्सा कम नहीं हुआ और वह मोगली को गांव भेजने पर अड्डा रहा। भालू के बहुत समझाने पर पैंथर ने फैसला किया कि अगले दिन मोगली को वापस ले जाएगा। उसी रात मोगली ने हाथियों की दर्द भरी चिंगाड़ सुनी। आवाज का पीछा करते हुए उसने देखा कि एक हाथी का बच्चा गहरे गड्ढे में फंस गया है और बाहर नहीं निकल पा रहा। पूरा हाथी परिवार परेशान होकर चिंगाड़ रहा था। मोगली फौरन गुफा में लौटा, अपनी बनाई हुई लताओं को लाया और रात खत्म होने से पहले पहले हाथी के बच्चे को बाहर निकाल लिया। दूर खड़े भालू और पैंथर ये सब देख रहे थे। भालू को उम्मीद जगी कि शायद अब पैंथर मोगली को गांव नहीं भेजेगा, लेकिन पैंथर ने बताया कि एक खूंखार बाघ मोगली का पीछा कर रहा है और उसने उस भेड़ियों के राजा को भी मार डाला है जो उसकी हिफाजत करता था। अब मोगली का जंगल में रहना बहुत खतरनाक हो गया था, इसलिए उसे गांव वापस भेजना तय था। पैंथर ने भालू से कहा कि मोगली को समझाए ताकि वह बिना किसी पछतावे के चला जाए। भारी मन से भालू ने मोगली से झूठ कहा कि वे कभी दोस्त नहीं थे और उन्होंने उसे सिर्फ शहद इकट्ठा करने के लिए इस्तेमाल किया। ये सुनकर मोगली का दिल टूट गया। वह अकेला रहने के लिए एक पेड़ के तने पर चढ़ गया। तभी एक शरारती बंदर आ गया और मोगली उसे भगाने की कोशिश करने लगा। उसी पल ऊपर से काले पंजों की एक जोड़ी आई और उसे जकड़ लिया।